वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का हम जो रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। तो जो वैश्वीकरण का जो विरोध किया जाता है उसके पीछे जो 3 कारण हैं, कोई भी ऐसे 3 कारण बताने हैं उसके पीछे क्यों विरोध किया जा रहा है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, वैश्वीकरण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो जो वैश्वीकरण होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली जैसे समझकर चलते हैं, हमारे एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार से भी संबंध जुड़ सकता है, या फिर कहे हम जो संस्कृति होती है वो भी पलायन कर सकती है, या फिर हम कहें संस्कृति कैसे जाएगी, जैसे कि अमेरिका की जो चीज़ें वहाँ पर अपनाई जाती है वो हम भारत में अपनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान, उसका पलायन हो सकता है, शिक्षा का पलायन हो सकता है। किसी भी चीज़ का एक देश से दूसरे विश्व के किसी भी देश में पलायन होना वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, हम बाहरी कुछ चीज़ों से लाभ उठा रहे हैं तो उसका विरोध किन कारणों से किया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपका, चाहे आपका उसमें आलोचना यानी कि विरोध पूछ लिया जाता है या फिर उसके पक्ष में कुछ पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, आपका पॉइंट बनेगा जिसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो पॉइंट क्या है, आप पॉइंट लिखेंगे और फिर उसके बाद डैश करेंगे और फिर आप इसके अंदर का एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, आर्थिक असमानता को बढ़ावा। तो जो वैश्वीकरण का जो विरोध करने के सबसे पहला कारण यह बताया जाता है आलोचकों के द्वारा कि जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा क्या हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आर्थिक असमानता क्या होती है, आर्थिक असमानता का मतलब है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो दूरियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है जो अमीर है वो और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि इसके द्वारा ये चीज़ हो रही है फिर इसके द्वारा ये चीज़ हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। इसीलिए तो इन्होंने यहाँ पे 3 कारण पूछे हैं। अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आप ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे, उसके पीछे आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा, तो आपका आंसर बेस्ट होगा। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या होगा। तो बात की जाए वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करने की, समर्थन मतलब इसका पक्ष लेने की, कौन वैश्वीकरण का पक्ष लेता है, उसका समर्थन करता है, उसे सपोर्ट करता है, तो उसमें जो विकसित देश है वो सामने आते हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो सामने आई हैं, जिनमें अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इसी तरीके की और भी विकसित जो देश हैं वो सामने आए हैं। वो क्या करते हैं, वैश्वीकरण का पक्ष लेते हैं। क्यों, अब आप देखिए जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे वैश्वीकरण का क्यों ले रहे हैं पक्ष, कोई ना कोई लाभ तो होगा, बिना लाभ के क्यों लेगा कोई किसी का पक्ष। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसी जो विकसित देश हैं वो वैश्वीकरण का पक्ष ले रहे हैं अपने लाभ को साधने के लिए। उससे क्या हो रहा है, उन्हें लाभ हो रहा है। क्यों, कि वो विकसित हो चुके हैं, उनका सामान जो है अगर वह दूसरे देशों में जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, बिकेगा सामान। आपको याद हो भारत ने क्या किया था, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो थी वो भी अपनाई गई थी भारत के द्वारा। कब करी थी, 1991 में, तो आपको याद रखना है। तो ये जो था ये क्यों अपनाया था भारत ने, क्योंकि भारत ने इससे पहले वैश्वीकरण पर प्रतिबंध लगा रखे थे। आपको याद हो जो टैक्स है, भारत बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लेता था बाहर की वस्तुएं जब भारत के अंदर आती थी, तो अब वो सारी चीज़ें हटा दी गई थी। तो ये चीज़ जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, नई आर्थिक नीतियों मजबूरी में भारत ने क्या की थी, अपनाई थी, क्योंकि वो क्या था, बहुत कारणों से भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी। पर अगर अमेरिका की बात की जाए वो क्यों अपना रहा है,
क्योंकि इससे उसे फायदा हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्या प्रॉफिट होगा? उसे प्रॉफिट ये हो रहा है कि उसका जो माल है, जो वस्तुएं हैं, जो माल है, वो क्या है, वो जो विकसित देश होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, उनके पास अच्छे खासे संसाधन होते हैं, अच्छा खासा धन होता है, अनेक उत्पादन प्रक्रिया वो भी बहुत तेज होती है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अपनी इस्तेमाल की आवश्यकता की वस्तुओं के साथ साथ बिकने वाली जो वस्तुएं होती हैं, व्यापारिक जो वस्तुएं होती हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए उन्हें चाहिए एक बाजार की आवश्यकता होती है, जहां पर मार्केट की, जहां पर वो अपने माल को बेच सके। इसके लिए क्या है, उन्हें बाजार की आवश्यकता होती है। तो वो क्या देखते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं। इसीलिए वैश्वीकरण क्या कहता है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहती है कि एक देश की कोई भी चीज, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी चीज क्या हो ना, उस पलायन हो ना दूसरे देश में। तो जो अमेरिका है, जितने विकसित देश हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं उनके लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए, और जो दूसरे देश हैं उनके लिए वो क्या है, मार्केट है। और इसी कारण जो विकसित देश है वो और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, उनका सामान दूसरे देशों में बिक रहा है, उनसे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहा है। तो जो आलोचक हैं उनका यही कहना है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या कर रही हैं, आजकल एकाधिकार की प्रवृत्ति अपना रही है। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन पर केवल एक ही कंपनी का अधिकार होना, या फिर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। यानी कि कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन क्या है, एक ही कंपनी करेगी, केवल एक कंपनी क्या है उस वस्तु का उत्पादन करेगी, बाकी कंपनियां नहीं कर सकती। ये एकाधिकार होता है। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, एकाधिकार की प्रवृत्ति मतलब विशेषता भी कहा जाता है, तो एकाधिकार को अपनाती जा रही है, उसे बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मानिए बाजार में जिस वस्तु की मांग है और उसका उत्पादन करने वाला, उसकी उत्पादन करने वाली केवल एक ही कंपनी है, तो इससे क्या होगा, अगर मानिए मजबूरी में जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसी कंपनी की वही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। अगर मानिए हमारे सामने चॉइस है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं है तो हमें वही खरीदनी पड़ेगी। इससे क्या है, जिसने एकाधिकार अपना रखा है, जिस कंपनी ने, उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इससे क्या है, वो कंपनी तो बढ़ती जाएगी, उसका विकास होता जाएगा, धन हासिल होता जाएगा, पर जो छोटी छोटी कंपनियां उनका क्या होगा अगर यही प्रवृत्ति अपनाई गई तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये रीजन है, इसके पीछे काफी रीजन है। विकसित देश और भी ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो एकाधिकार की प्रवृत्ति अपनाकर क्या हो रही है, और भी ज्यादा विकसित हो रही है, अपना लाभ साध रही है। इसमें पिस कौन रहा है, गरीब वर्ग इसमें पिस रहा है। जो गरीब वर्ग है वो बेरोजगारी की जो मार है उसे झेलता जा रहा है, जो तीसरी दुनिया होती। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो मैंने क्या लिखा है, सामाजिक कल्याण में कटौती। ये आपका अगला पॉइंट बनेगा। कुछ आलोचक सामाजिक कल्याण जो होते हैं, जैसे कि जो सरकार है वो क्या करती है, गरीबों के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें क्या कर देती है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर देती है गरीबों के लिए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण इस प्रक्रिया में क्या है, बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि सामाजिक कल्याण में कटौती करवाता है। कटौती मतलब कमी। तो जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा क्या हो रहा है, कुछ आलोचकों का मानना है कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है, वो लोगों के ऊपर थोपी गई एक प्रक्रिया है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है, यह एक थोपी हुई प्रक्रिया है। क्या है, एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे लोकतांत्रिक पर्दे में चलाया जाता है। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक जितने भी देश है उसमें वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा है, तांत्रिक पर्दे में, यानी कि लोकतांत्रिक देशों में चलाई जाने वाली अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके अलोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे कुछ ही शेष वर्ग, कुछ एक ऐसा वर्ग है जिसका क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है, वरना जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है वो और भी ज्यादा गरीब होती जा रही है। और
जब सरकार देखती है कि हमारे देश का इतना ज़्यादा जो जीडीपी है वो आया है, यानी कि जो जीडीपी देखती है, सकल घरेलू उत्पाद देखती है, और अंदाज़ा लगाती है कि हमारे देश की इतनी वस्तुएं बिकी हैं, तो इससे क्या है, हमारा देश धनवान तो होता जा रहा है, पर क्या है, इसमें गरीब जो वर्ग है वो मार झेल रहा है। इसका मतलब है जो गरीब वर्ग है उसे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से। क्यों? क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल वह करता है, वह इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है कि वह दूसरे देश तक अपनी वस्तुओं को बेच सके। और दूसरी बात, अपने ही देश की अगर जो वस्तुएं हैं वो अगर दूसरे देश में बिकेंगी तो अपने देश के लिए जो वस्तुएं हैं वो कम रह जाएंगी, तो इससे भी क्या है, हमारे देश को घाटा होगा। पर क्या है, अगर जीडीपी देखी जाए तो देश की बढ़ी हुई दिखाई देगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि हमारे देश की वस्तुएं बहुत अधिक बिकी हैं। तो जो सरकार है वह क्या करती है, अपनी जीडीपी को देखकर यह तय करती है कि हमारे देश में इतना विकास हुआ है, तो इसके लिए वो सब्सिडी हो गई या फिर जो सहायता राशि देती थी उनमें कटौती करती जाती है। और इसकी मार कौन झेलता है? निर्धन वर्ग झेलता है। फायदा किसे हो रहा है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन्हें फायदा हो रहा है, क्योंकि वही क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में बेच सकते हैं। पर जो गरीब वर्ग है उसकी जो सहायता राशि होती है, मतलब जो सरकार सपोर्ट करने के लिए कुछ धन देती है गरीबों को, वो भी कम करती जाती है। क्यों देती थी धन? कि वो अपना कारोबार शुरू करें। अब पहले से ही जीडीपी में वृद्धि है, लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, और हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो सरकार क्यों धन देगी गरीब वर्ग को? क्यों अपना जो धन है वो गरीब वर्ग को देगी उनका कारोबार शुरू करवाने के लिए? कारोबार क्यों शुरू करवाया जा रहा था गरीब वर्ग का? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश में उद्योग खुलेंगे तो तरक्की होगी। जीडीपी वैश्वीकरण के कारण क्या हो रही है, बढ़ती है, तो इससे क्या है, वह गरीबों के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि सरकार उन्हें धन राशि उपलब्ध नहीं करवाएगी उनकी सहायता के लिए। साथ साथ में जो सब्सिडी वगैरह है उसमें भी कटौती करती जाती है सरकार। अगला देखिए, सांस्कृतिक संकट खड़ा। ये जो तीसरा पॉइंट बन जाएगा हमारे यहाँ से, सांस्कृतिक संकट। जो वैश्वीकरण है इसके द्वारा क्या हो रहा है, जो सांस्कृतिक संकट है वह खड़ा हो रहा है। कैसे हो रहा है? सांस्कृतिक मतलब कल्चर से रिलेटेड। इसका मतलब है सांस्कृतिक, इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि वैश्वीकरण के कारण अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप देखते हैं कि पहले के मुताबिक देखें, पहले कोई एक वस्तु थी, उसके 1-2 ब्रांड थे, पर अब जो ये एक वस्तु है उस जैसे बहुत सारे ब्रांड खुल गए हैं, बहुत सारे ब्रांड हो गए हैं। यानी कि अब जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इसे लें या उसे लें। बहुत बार हम मार्केट में जाते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी वस्तु लेनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए सही होगी। तो यही क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, उपभोक्तावाद में बढ़ोतरी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जो उपभोक्तावाद, इसी को कहते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हो गई हैं और उपभोक्ता जो चाहता है वो खरीद सकता है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है उपभोक्ता के सामने, और कई बार वो गलत जो वस्तुएं होती हैं उसे इस्तेमाल कर लेता है, जिससे उसे नुकसान होता है। तो एक तो ये कमी हो गई। दूसरी अगर देखिए सांस्कृतिक, जैसे कि मैंने आपको बताया जो अमेरिका होता है, जो अमेरिका है उसकी जो संस्कृति है उसे हम अपनाना चाहते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, वो क्या है, अब भारत में जगह जगह पर मैकडोनल्ड है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं और खा सकते हैं। इसी प्रकार से जो वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के जो वेस्टर्न कल्चर है उसे भी हम कितना अपनाते हैं। हम उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा जीना चाहते हैं, उनका क्या कर रहे हैं, हम कॉपी करने, उनकी तरह बनना चाहते हैं। एक तरीके से वैश्वीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी वो हमसे कटती जा रही है, ये कह सकते हैं हम। आलोचकों का कहना है, ये जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ अगर हम शिक्षा व्यवस्था पर देखें, वैश्वीकरण का प्रभाव वो और भी ज़्यादा बुरा दिखाई देता है। क्यों दिखता है? अगर आप देखिए, जो आप खुद भी अभी 12th क्लास में हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप और आगे लेवल पर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज समाज में, हमारे देश में क्या चीज़ हो गई है, इंग्लिश को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। तो इंग्लिश जिसे बोलनी नहीं आती है वो क्या है, वो हमारे देश में अब उसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं माना जाता है, चाहे उसके पास कितनी ही अच्छी नॉलेज क्यों ना हो। तो जो शिक्षा व्यवस्था है, इससे क्या हो रहा है, इससे
जो अन्य जो भाषा है उस पर बहुत ही घटिया प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो और बाकी भाषा है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, इसमें हर प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो जो हमारी जो भाषा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि देश में क्या है, इंग्लिश को महत्व, क्योंकि विश्व में जो इंग्लिश बोलने वाले देश काफ़ी पाए जाते हैं, तो इंग्लिश को हम क्या है, हम अपना रुतबा मानते हैं। हम अब धीरे धीरे इंग्लिश को क्या है, अपना रुतबा मानते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या है, अब दूसरे देशों को देखकर उनकी संस्कृति को अपनाने लगे, जिससे कि हम अपनी खुद की संस्कृति को, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा कही जाती है, पर हम हिंदी को ही क्या करते जा रहे हैं, हम उन्हें हिंदी से ही करते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति से ही हम करते जा रहे हैं। ये इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।